तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बिहार दरोगा डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 13 का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि ज्ञान बिंदु का डबल स्टार टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन, दूसरा है इजराइल का गठन, तीसरा है राष्ट्र संघ का विघटन, चौथा है स्वेज नहर संकट। इसमें से क्या कह रहा है? उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, सही क्रम को बताएं। तो ये हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा राष्ट्र संघ का विघटन। क्या हो जाएगा? राष्ट्र संघ का विघटन हुआ था, 3 हो जाएगा, पहले 3 होगा। फिर हो जाएगा इजराइल का गठन। क्या हो जाएगा? इजराइल का गठन 2 होगा। फिर आपका होगा स्वेज नहर का संकट, स्वेज नहर का संकट 4 हो जाएगा। फिर आपका गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन हुआ था, फिर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी है। इसको बताते चले कि हमारा राष्ट्र संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946। ये हुआ था आपका 1946। कब हुआ था? 1946 में राष्ट्र संघ का विघटन हुआ था। ये इजराइल का गठन कब हुआ था? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। 1948 में हुआ था। और स्वेज नहर का संकट कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। 1956। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1961 में। कब हुआ था? 1961। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर हमारा क्या कहता है? दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? मेजी पुनर्स्थापना सर्वेक्षण सर्वोत्तम रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोइजी पुनः स्थापन सर्वोत्तम रूप से संबंधित है। किससे है? तो 2 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जापान में सम्राट की शक्ति की पुनर्स्थापना से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 रुपया था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता? इसको क्या क्रय मूल्य हम मान लेंगे? 100%। सीपी हमारा हो जाएगा 100% हो जाएगा। सीपी हमारा 100% हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमारा 116.5% हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 116.5। कितना हो जाएगा? 116.5। तो 116.5 बराबर दिया गया है 466। इतना बराबर दिया है
466। तो 100% निकालना है, तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 466। 466 गुने 100 बटे 1165 गुने पॉइंट यहाँ से हटा तो यहाँ ऊपर एक शून्य चढ़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, क्रय मूल आ जाएगा हमारा 400। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। क्रय मूल कितना आ जाएगा, 400। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्रय मूल हमारा 400 आ जाएगा। क्रय मूल और बेचा गया 330 में, तो क्रय मूल हमारा 400 है, बेचा गया 330 में, तो हमारा हानि कितना का हुआ, 70 का। 70 का हानि हुआ किस पे, तो 100 पे हुआ। सत्तर का हानि कितना हो गया, 100 पे बटे 400। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 17.5%। 17.5% आ जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा 17.5, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या, तो पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। कहाँ गया, पहले हम लोग ये सब हटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 5 नंबर। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कहता है, पहला है आपका कालाजार के रोगाणु, दूसरा है आपका लेशमानिया, तीसरा है आपको अमीबा, चौथा है आपका, चौथा क्या है आपका प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, कालाजार, लेशमानिया और अमीबा, ये तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोह और संबंधित नेता। ढाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ढाल विद्रोह के नेता आपके हो जाएंगे जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल हो जाएंगे। एक का दो हो जाएगा, एक का दो। कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो कोल विद्रोह के नेता हो जाएंगे आपके बुद्धो भगत थे। कौन थे, बुद्धो भगत। तो दो का तीन हो जाएगा। अब भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, तो भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण थे। कौन थे, गंगा नारायण। और पहाड़ी विद्रोह के नेता राजा जगन्नाथ थे, 1 नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये थे आपके राजीव रंजन प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह समझौता 8 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता में हुआ। ये आपका सही है। दूसरा, इस समझौते के बाद दोनों देशों में एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का संकल्प लिया। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है नागोर्नो काराबाख दक्षिण काकेशन में स्थित एक पहाड़ी एवं स्थलीय क्षेत्र है। ये भी आपका सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो चर्चित व्यक्ति का निधन और संबंधित क्षेत्र है। राजगोपाल चिदम्बरम किस क्षेत्र से संबंधित है? नौ का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। एक का हो जाएगा 2। सत्येंद्र नाथ दास किससे संबंधित है? तो सत्येंद्र नाथ दास थे राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। 2 का 4। के कस्तूरी रंगन किस क्षेत्र से थे? तो के कस्तूरी रंगन थे आपके इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। तो 1 हो जाएगा। अब मेघनाथ देसाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेघनाथ देसाई हो जाएंगे अर्थशास्त्री एवं लेखक थे। ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा से? 2 4 1 3। 2 4 1 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मिश्रण के घटक किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। दूसरा है यौगिक के घटक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े नहीं रहते हैं। तीसरा है मिश्रण को भौतिक विधियों के पृथक किया जा सकता है। तो इनमें से कौन कौन सा सही है? ये हो जाएगा आपको 1 नंबर सही है और 3 नंबर सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये विधान परिषद को निम्न सदन कहा जाता है। ये आपका गलत है। राज्य विधानमंडल में केवल राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। ये भी आपका गलत है। विधान परिषद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति और राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधि के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा फिटकरी गेंद पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ये करता है आपको 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्कंदन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2025 को नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। ये क्या हो जाएगा आपको? कौन सा असत्य है? तो नीति आयोग ने पूर्वोत्तर जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है। ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको शक संवत किसने चलाया? शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत चलाया था आपको कनिष्क ने। किसने चलाया था? कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतत
पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूमिकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है। क्या वो अधिकेंद्र कहलाता है? हाँ। नहीं, ये हो आपका अधिकेंद्र नहीं कहलाता है। दूसरा है अधिकेंद्र, क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र हाइपोसेंटर से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है, ये भी आपका गलत है। तीसरा है आपको पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यह ठोस तरंग एवं गैस तरंगों तीनों माध्यम में गमन करता है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाइए। उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। तो पहला उत्तर में कौन सा हो जाएगा? पहला उत्तर में हो जाएगा मिसमी पहाड़ी, पहला हो जाएगा 1 नंबर। फिर हो जाएगा आपको कौन सा? बरेल पहाड़ी 4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपको कौन सा? लेमाटोल पहाड़ी हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा आपको लुसाई पहाड़ी लास्ट में दक्षिण में हो जाएगा 3। तो कौन हो जाएगा? 1 4 2 3 कहाँ है? 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली जितने भी सेट प्रैक्टिस का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन में संपन्न तीनों गोलमेज सम्मेलन की कार्यसूची क्या थी? कार्यसूची क्या थी? तो पहला भारत के सांप्रदायिकता को समाप्त करना, ये आपकी कार्यसूची नहीं थी। देशी रियासतों को राजनीतिक भागीदारी दिलाना, ये भी आपका नहीं था। भारत में शोषित वर्गों को आरक्षण प्रदान करना, ये भी आपका नहीं था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बातचीत करना, ये आपका था कार्यसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाल ही में किस देश ने मतदान करने की उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दिया है? वो कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा आपको 18 का ब्रिटेन ने उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? डिसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, ये आपका सही है। हेलमेट के लेखक हैं जेड एज भुट्टो, ये आपका गलत है। हेलमेट के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर इसके गलत है। तो हेलमेट के लेखक कौन है? शेक्सपियर। कौन है? शेक्सपियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है कथन, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी सूचनाएं होती है, ये भी आपका सही है। इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चूज द करेक्ट indirect speech of the given sentence from the option that follow। सी से आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो 21 का हो जाएगा आपको
सी सेज दैट सी इज गोइंग टू अ स्कूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसका सही ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पथ ऑफ नॉन वायलेंस। इसका सही ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो 22 का हो जाएगा आपको, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी? कितने प्रतिशत सिफारिश की थी? ये किया था आपको 27% आरक्षण का सिफारिश किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? 15 अगस्त 2025 को 69वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई। ये आपका सही है। इसका लक्ष्य 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। ये भी आपका सही है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 लाख से कम मासिक वेतन होने पर 15,000 तक की वेतन सहायता प्रदान की जाएगी। ये भी आपका सही है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, इनमें से सभी सत्य है। आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इनमें से सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। हाँ बिल्कुल, 1556 ईस्वी में हुआ था, ये पहला सही है। दूसरा, अकबर का राज्यभिषेक 15 मार्च 1556 ईस्वी में हुआ था। ये आपका गलत है। बल्कि मार्च नहीं, उसका राज्य अभिषेक हुआ था फरवरी 1956 में। कब हुआ था? फरवरी 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य है। आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग व स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 27 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो हिस्टोलॉजी कोशिका का अध्ययन नहीं, ये आपका गलत है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऊतक के सूक्ष्म संरचना का अध्ययन होता है। ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी होता है आपको शैवाल के अध्ययन को, कवक का अध्ययन का नहीं होता है, शैवाल का होता है, शैवाल का। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी है आपको हड्डियों और कंकाल का अध्ययन का। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डी और कंकाल का। सार्कोलॉजी होता है मांसपेशियों के अध्ययन का। ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाल ही में किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
संचालित बैंक लॉन्च किया है? ये कौन से किया है? तो 28 का हो जाएगा आपका, मलेशिया ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है कैसा? सरल रेखा, परवलय या वृत्त या अति परवलय होता है? कौन सा होता है? तो ये होता है परवलयकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्त काल क्या हो जाएगा? इसका आवर्त काल भी आपका बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? इसका आवर्त काल बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। परियोजना है और राज्य है, कौन से परियोजना किस राज्य में है? पंचेश्वर परियोजना किस राज्य में है? पंचेश्वर परियोजना किस राज्य में है? तो नेपाल में है। एक का हो गया, दो, क्या हो जाएगा? एक का दो हो जाएगा। और थीन परियोजना कहाँ है? एक का दो। थीन परियोजना है आपका पंजाब में, दो का एक। और कांटेश्वर परियोजना है आपके उत्तराखंड में, चार हो जाएगा। और वाल्मीकि परियोजना हो जाएगा आपको उड़ीसा में। तो दो, एक, चार, तीन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगस्त 2025 में बिहार के मंत्रिमंडल ने किन किन जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है? तो किस किस को दिया है? तो ये दिया है आपको मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, वीरपुर तथा वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये होता है सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो दिवस है और तिथि, कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? ये मनाया जाता है 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। एक का दो। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 29 जून को। और कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है आपको 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। तो दो, एक, चार, तीन आ जाएगा, दो, एक, चार, तीन, दो, एक, चार, तीन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अनुच्छेद और विषय वस्तु है। अनुच्छेद 61 161 में क्या है? अनुच्छेद 161 में हो जाएगा आपको राज्यपाल का क्षमादान का शक्ति है। क्या है? राज्यपाल के क्षमादान का शक्ति, एक का तीन हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 176 है आपका राज्यपाल का विशेष संबोधन है, दो का चार हो जाएगा। और अनुच्छेद 200 है किससे संबंधित? अनुच्छेद 200 है राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति। और अनुच्छेद 201 है राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अल्बर्ट बील विवाद किससे संबंधित है? अल्बर्ट बील विवाद संबंधित है आपका किससे? ये है भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय आपराधिक मामलों में भी न्याय करना, ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इस यूनिवर्स इंडिया 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलोर में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया था? बेंगलोर में। ये आपका गलत है। क्या? ये आपका गलत है। बेंगलोर में आयोजित नहीं किया गया था। दूसरा है, मानसिक विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीती। ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो कब किया गया था? तो 2016 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्न नगत नहीं किया जा सकता है। तो किस में नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 37 में, अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, स्वतंत्र राज्य और संस्थापक जौनपुर को किसने कौन स्थापित किया था? तो जौनपुर को किसने स्थापित किया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसे किया था आपको हुसैन सरवर ने। एक का एक हो जाएगा। गुजरात का स्थापना किसने किया था? तो गुजरात का स्थापना किया था जाफर खान। जाफर खां किया था। 2 का 4 हो जाएगा। और मालवा का स्थापना किसने किया था? तो मालवा का स्थापना किया था आपको दिलावर खां। और कश्मीर का स्थापना सुहादेव ने किया था। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 290 और 360 का महत्तम समाप्तवर्तक 10 है, उनका लघुत्तम समाप्तवर्तक कितना होगा? इसका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपको 19,140, ऑप्शन नंबर सी। इसको निकालने के लिए होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर ल स गुने म स। तो ये हो जाएगा 290 गुने 160 डिवाइड 10 हो जाएगा डिवाइड 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 19,140। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक कमरे की लंबाई इतना मीटर है और चौड़ाई इतना मीटर है, फर्श पर 800 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्लैब बिछाने की लागत ज्ञात करिए। कितना लागत आएगा? कमरे का क्षेत्रफल इज इक्वल टू फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको? 5.3। ये दोनों को आपको 5.5 गुने 3.75 को इसको गुना कर लेंगे और 800 से गुना कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपको? 16,500, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? 16 नंबर सी। तीनों को गुना कर लेंगे तो आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत है? तो सभी बच्चे अपनी माता से x गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। नहीं, माता से सिर्फ x गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 44 नंबर, निसार उपग्रह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। इनमें से कौन सा गलत है? तो हो जाएगा आपको 43 का बी। इसे 30 अगस्त 2025 की श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर,
45 हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है? किसने कहा था? तो ये कहा था आपको आइवर जेनिंग्स ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंजाब के सिख राज्य का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था जुलाई 1948 को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको 48 का डी नंबर वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, सॉरी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है आपको गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव कितना है? इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 50 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पीएच मान इसका 10 हो सकता है, यानी कि 7 से ज्यादा होना चाहिए, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, निम्नलिखित को सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए न्यू ज्योग्राफी ऑफ इनोवेशन के लेखक कौन है? मेहरान गुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दो है ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ के लेखक कौन है? एमिली हंगरी, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। मदर मैरी कम्स टू मी के लेखक कौन है? अरुंधति राय, ये भी आपका सही है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पंचतंत्र की रचना मूलतः किस भाषा में की गई थी? पंचतंत्र की रचना किस भाषा में किया गया था? ये किया गया था आपको संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब पंचतंत्र के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संगम काल में प्रचलित मावा बेली क्या थी? तो ये क्या था आपको? 53 का हो जाएगा, सी नंबर भूमाप की इकाई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक और कथन कारण आर दिया हुआ है। कथन ए है, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण परागन कहलाता है। क्या हो जाएगा? ये सही है। पुंकेसर नर जनांग है जो परागकणों का निर्माण करते हैं, ये भी आपका सही है। तो 54 का हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता उपयुक्त में से कितने उत्पादन के कारक हैं? उत्पादन के कारक कौन कौन है? तो 55 का हो जाएगा, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी। ये सभी आपके उत्पादन के कारक हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा बीमा सुगम क्या है? बीमा सुगम क्या है? तो 56 का हो जाएगा आपको, बीमा पॉलिसियों की खरीद, सेवा और निपटान के लिए एक एकत्रित डिजिटल मंच है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है? जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बनिहाल दर्रा किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन राष्ट्रीय नियोजन समिति सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये हो जाएगा आपको लाहौर अधिवेशन थे, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी लाहौर अधिवेशन में, तो 1 का 4 हो जाएगा। और ऑप्शन में सिर्फ बी नंबर में है 1 का 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आयरकुट में पोर्टो नोवा के युद्ध में किसे पराजित किया गया था? किसे पराजित किया गया था? तो ये किया गया था हैदर अली को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से सही हैं? तो 60 के हो जाएगा आपको, पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, ये आपका सही है। पैरेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है, ये भी आपका सही है। जाइलम पौधे में पानी और खनिज लवण का क्षैतिज संवहन करता है, ये आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 61 का हो जाएगा आपको अंग प्रोछा, क्या हो जाएगा अंग प्रोछा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो झील आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन किस पूर्ववर्ती संस्था का प्रतिस्थापित किया? तो किसे किया है? तो 63 का हो जाएगा ए, गैट को। किसे किया है? गैट को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा का नायाब घोषित किया है? किसने किया है? तो 64 का हो जाएगा जी, डी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, ये आपका सही है। इसका निष्कर्ष देखते हैं, कारण कारण है क्योंकि प्रत्येक क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकार, अभिविन्यास और घूर्णन दिशा को बताती है, ये आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं? कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं? ये हो जाएगा आपको 66 का, ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए कैसे किया जाता है, परमाणु बराबर हो जाता है दिया गया भार बटा अनुभार होता है। दिया गया भार कितना है? 144 बटा अनुभार, तो अनुभार कितना होता है मैग्नीशियम का? कितना होता है? तो 24 होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ये हो जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको तरल के सतह से धीरे धीरे वाष्प बनने की प्रक्रिया, 1 का 3 हो जाएगा। अब विसरण हो जाएगा आपको किसी द्रव या गैस में कणों का स्वतः फैल जाना,
तो 2 का 2 हो जाएगा। और आपका ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब गलन क्या है? तो ठोस से तरल में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10:10, 10:10 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 10:10 पे घड़ी के सुई का बीच का कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 245 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सितंबर 2025 में भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 7 नए प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो हिमालय प्राकृतिक विरासत, ऑप्शन नंबर सी आपका सम्मिलित नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन है सितंबर 2025 को कहां एशिया का सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? कहाँ किया गया है? तो यह किया गया अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 72 नंबर मध्य रेखीय प्रदेशों में प्रायः प्रतिदिन दोपहर के पश्चात बिजली की चमक तथा मेघ गर्जन के साथ होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? यहाँ बिजली कर लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपको संवहनीय वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको लीनियस को। किसे कहा जाता है? लीनियस को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया एआई टूल नानो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? ये किया आपको गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल थे? कौन अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल थे? तो ये हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अलीनगर बम कांड में दोषी अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? ये किया था आपको CR दास ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया में किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? तो 77 का हो जाएगा आपको केवल DC धारा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका क्या हो जाएगा उच्च वेग का हो जाएगा आपको मैक। किसने किया था उच्च वेग को? मैक ने किया था। 1 का 1 हो जाएगा। और तरंगदैर्घ्य को किससे नापा? एंगस्ट्रम से। तरंगदैर्घ्य को किससे? एंगस्ट्रम से सूचित किया जाता है। तो 1, 2 हो जाएगा। और दबाव को किससे किया जाता है? तो पास्कल से। दबाव को पास्कल से, ऊर्जा को जूल से इसका इकाई मात्रक है, मापा जाता है। तो 4 का 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में तीसरा उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ये किस शहर में किया गया था? तो नवासी का हो जाएगा आपको पटना, ऑप्शन नंबर सी पटना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
हाल ही में आए चक्रवात मोन्था से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या हो गया, मोन्था नाम जापान द्वारा दिया गया जिसका अर्थ सुगंधित या सुंदर फूल होता है। सुगंधित या सुंदर फूल होता है, ये आपका गलत है। मोन्था एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी के ऊपर हुआ, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इसका। यह चक्रवात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के प्रभावित किया, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एनआईए अधिनियम एनआईए को किस प्रकार के अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है। ये देता है आपको भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराध को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 82 नंबर, मठ और स्थान है, कौन से मठ किस स्थान पे हैं। तो ज्योतिर्मठ कहाँ है, ज्योतिर्मठ है आपको उत्तराखंड में, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है। शारदा मठ कहाँ है, तो ये है आपको शारदा मठ द्वारका में, कहाँ है, द्वारका में। और गोवर्धन मठ कहाँ है, पुरी में। और श्रृंगेरी मठ कहाँ है, तो कर्नाटक में। तो 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित अभिलेखों पर विचार कीजिए। शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, कालसी और धौली उपयुक्त में से कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। कौन से लेख खरोष्ठी लिपि में है, तो शाहबाज गढ़ी है एक, और कौन है आपका मानसेहरा है, कौन है, मानसेहरा, 1 और 2 है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बिहार के रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन गलत है, तो हाल ही में बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को एक नए रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया, ये आपका सही है। देश में कुल रामसर स्थल की संख्या 1 सितंबर 2025 तक 91 तथा बिहार में 6 थे, ये आपका गलत है। तो 84 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वास नली में पाए जाते हैं, मनुष्य के श्वास नली में पाए जाते हैं आपके उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। SDG का लक्ष्य संख्या और लक्ष्य विषय है। तो लक्ष्य 1 है, लक्ष्य 1 में क्या है, यह है आपको गरीबी की समाप्ति, 1 का 3। लक्ष्य 3 क्या है, तो बी का 2 है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। लक्ष्य 13 का क्या है, तो लक्ष्य 13 का है जलवायु कार्रवाई, तो 3 का 4 हो जाएगा। लक्ष्य 7 का हो जाएगा सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, तो 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया गया है, ये किया गया आपको बालोद जिला छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पानी के छोटे छोटे बूंद बनने का कारण पृष्ठ तनाव है, ये आपका सही है, क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच समंजक बल
तथा असमंजक बल कार्य करते हैं, ये भी आपका सही है। क्या कहता है, दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति क्या होगी? इसका आवृत्ति क्या होगा? तो इसका आवृत्ति हो जाएगा 22,600 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब के समान दिखाई देता है, ये आपका सही है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है, ये आपका गलत है। बायां भाग दायां भाग की तरफ दिखाई देता है, दायां बायां की तरफ। तो क्या हो जाएगा, 90 का 1 नंबर। नेक्स्ट हो जाएगा आपको, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हो जाएगा, यह एक गैर न्यायिक निकाय है, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 92, एफ के पास एच कम लेकिन जी से अधिक धन है, ई के पास एफ से अधिक लेकिन एच से कम धन है, सबसे गरीब कौन है? ये कह रहा है क्या, एफ के पास एच से कम है, एफ के पास एफ के पास एच से कम है, एच से कम है, एफ के पास एच से कम है लेकिन जी से अधिक है, ई के पास एफ से अधिक है, ई के पास एफ से अधिक है, मतलब ये आ जाएगा यहाँ, लेकिन एच से कम है। तो सबसे गरीब कौन होगा? तो जी होगा सबसे गरीब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि के का अर्थ घटाव, एल का अर्थ भाग, एम का अर्थ जोड़, डी का अर्थ गुना है तो इसको सॉल्व करना है। इसका क्या आ जाएगा आपको, 117 आ जाएगा। अगर जो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भाग देंगे और के को हम माइनस करेंगे, एम को हम प्लस करेंगे और डी को हम गुना करेंगे। तो पहले हम भाग करेंगे, तो 96 में हम अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 को हम और ये 11 गुने 9 करेंगे तो कितना, 99 होगा। 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 प्लस 11 गुने 9 कितना हो जाएगा, 99। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 177 आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इनमें कौन सा सत्य है? तब भारतीय महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहला अपना आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीता है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार किनके नेतृत्व में एवं कब बनी है? तो कब बनी है? तो ये बना है आपको मोरारजी देसाई के सरकार में 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीनफील्ड परियोजना के अंतर्गत निर्मित डोनी पोलो हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा आपको
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये आपका गलत है। अंत्योदय दिवस ये भी आपका गलत है। फिर आपका योग दिवस ये भी आपका गलत। योग दिवस सही 21 जून को, ये आपका सही है, 21 जून को मनाया जाता है। आप लोग बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर जो भारतीय मूल के है चुना गया? तो कौन सा हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा आपको सी नंबर, जोहरान ममदानी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जोहरान ममदानी, ऑप्शन नंबर सी। 99 का हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? डीएनए में कौन नहीं उपस्थित होता है? तो यूरेसिल उपस्थित नहीं होता है, डीएनए में यूरेसिल उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उद्देश्य सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये आपका है। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपका है। यह बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण पर कार्य करता है, ये भी है। राज्य को वित्तीय आवंटन करता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।